देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। माता वैष्णो देवी भवन के पास आग लग गई है। प्राकृतिक गुफा के पास आग लगने से हड़कंप मच गया है और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, बताइए क्या जानकारी है इस खबर के बारे में। देखिए गौरव, माता वैष्णो देवी जो भवन है वहीं पर आग लगी है। गनीमत ये है कि फायर को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया गया है। वहीं एक और बात गनीमत ये रही कि किसी भी जानी माली नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। हालांकि माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो चल रही है, लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि किस तरीके से तस्वीर आ चुकी है। तस्वीर दिखा दे। देखिए, ये जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी भवन जो प्राकृतिक गुफा है उसके पास ये आग लगी है। तस्वीरें देखिए, धुआं आपको बता रहा होगा कि कितनी भयंकर ये आग है। अंकित, ये आग किस बिल्डिंग में लगी है? देखिए, वहाँ जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो केव है उसके पास ही कैश काउंटर है जहाँ पर ये आग लगी है। लेकिन गौरव, सबसे गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड ने वक्त रहते ही पूरी आग पर कंट्रोल पा लिया है। जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन एक खास बात ये भी कि किसी भी तरीके से जो इंजर्ड है वो कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अभी भी श्राइन बोर्ड की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि फायर को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर दिया गया। यात्रा अभी भी चल रही है अंकित, या यात्रा रोकी गई? देखिए, यात्रा जो है वो अभी भी चल रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है उसको देखते हुए फिलहाल जो यात्रा है वो चल रही है। लेकिन जो भवन के पास जितने भी यात्री उनको फिलहाल उनकी सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। और आग लगी कैसे अंकित, कुछ पता चला इस बारे में? देखिए अभी हमारी ऑफिशियल से बात हो रही थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी पूरी सिचुएशन पर नजर रखी जाएगी कि आखिरकार वजह क्या है आग लगने की। गौरव, अंकित आप रहिए हमारे साथ। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में जो माता वैष्णो देवी की जो प्राकृतिक गुफा है उसके पास के कैश काउंटर में आग लगी। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी का कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर अभी भी वहाँ रेस्क्यू का काम तुरंत किया गया और आग बुझा ली गई। अंकित, आग बुझा दी गई है, आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल गौरव, आग पर जो काबू है वो पा लिया गया है। गनीमत यही है सबसे बड़ी बात, क्योंकि हजारों की संख्या में माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए यात्री आते हैं। ऐसे में इस तरीके से आग लगना ये जरूर चिंता का विषय तो था, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पूरी तरीके से वहां पर जो आग है उस पर पूरा कंट्रोल पा लिया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके से जानी माली नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। ये कितने बजे हुआ अंकित? ये आज कितने बजे हुआ अंकित? लग रहा अंकित तक आवाज नहीं जा रही। लेकिन दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ देखिए हम वो उस आग की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां वैष्णो देवी भवन के पास उस प्राकृतिक गुफा के पास आग लगी जहां शक्तिपीठ है, और वहां देखिए कैसे वहां पर धुआं आपको बता रहा होगा कि कितनी भीषण आग थी। दूसरी तस्वीर में कैसे लोगों में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि वैष्णो देवी यात्रा अभी चल रही है। वहां पर तीर्थयात्री जा रहे हैं देश से और देश के कई हिस्सों से, और जब ये आग लगी उस वक्त ये यात्रा शुरू थी। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि यात्रा पर कोई असर नहीं हुआ है। थोड़ा वहाँ लोगों में हड़कंप मचा, लेकिन फिर यात्रा अभी जारी है और आग पर भी काबू पा लिया गया है। आग कैसे लगी इसकी अभी जांच की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव TV9 भारतवर्ष के पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में भी आपको धुआं दिखाई दे रहा होगा जो बता रहा है कि आग किस तरह वहां पर लगी, और उसके बाद जब आग लगी तो कैसे लोग एक जगह रुक गए और उनको एहतियातन वहां रोक दिया गया जहां पर वो थे, और लोगों में इसके बाद कैसे हड़कंप देखने को मिला। अंकित, हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक वीडियो जहां पर लोग रुके हुए हैं और ऐसा दिख रहा है कि जब आग लगी तो वहां पर लोगों में एक घबराहट सी जो नेचुरल है जो वहां पर उस वक्त देखने को मिली। अभी सब कुछ सामान्य है? बिल्कुल गौरव, अभी बिल्कुल जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। श्राइन बोर्ड की तरफ से भी साफ तौर पे कहा गया है कि जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है। आग पर काबू पा लिया गया है और सबसे खास बात यह कि किसी भी तरीके से जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये भीषण आग लग जाती तो, क्योंकि माता वैष्णो देवी यात्रा चल रही है, हजारों की संख्या में लोग जो है माता के दरबार में आते हैं, और अगर ये आग की लपटें ज्यादा हो जाती तो अंदाजा लगाइए कि नुकसान कितना ज्यादा हो सकता था। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से पूरी तरीके से आग पर काबू पा ली गई है और साफ तौर पे कहा गया है कि किसी भी तरीके से जानी माली नुकसान जो है वो नहीं हुआ है।
लोगों में जरूर। ठीक है अंकित, आप रहिए मेरे साथ। अंकित आप मेरे साथ रहिए। देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं, हम जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि कैसे एक बहुत बड़ी घटना होते होते बची है और कैसे कुछ भी हो सकता था, लेकिन सूझबूझ से वो उस हादसे को टाला गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं माता वैष्णो देवी भवन के पास जो प्राकृतिक गुफा है, जहां पर शक्तिपीठ है, जिसके दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। उसके पास एक कैश काउंटर है जहां पर आग लग गई और उस आग को फिलहाल बुझा लिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये धुआं देखिए, आपको इस धुएं से समझ में आ रहा होगा कि कितनी भीषण ये आग थी जब ये आग लगी। और उसको बुझाने के लिए तुरंत वहां पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, तुरंत वहां पर रेस्क्यू का काम शुरू किया गया और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। एक दूसरी तस्वीर अब देखिए। इस दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे जब ये आग लगी उस वक्त यात्रा चल रही थी। अभी वैष्णो देवी यात्रा चल रही है और वहां पर देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों ने अपने अनलॉक भी कर दिया, इसलिए वहां यात्रियों की तादाद भी थोड़ी बढ़ी है पिछले दिनों से। और ये तस्वीरें आपको बता रही कि कैसे उस वक्त जब ये आग लगी तब हड़कंप मच गया। यात्रा को बीच में थोड़ी देर के लिए रोका गया। यात्रा अभी रोकी नहीं गई है, यात्रा चल रही है। आग पर काबू तुरंत पा लिया गया। सबसे राहत की बात ये रही, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, वैष्णो देवी भवन के पास जो आग लगी उस पर काबू पा लिया गया है और अभी कोई ऐसी बहुत भयंकर क्षति की खबर नहीं है। जो कैश काउंटर है उसमें आग लगी थी, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है और ये राहत की बात है। वैष्णो देवी भवन कटरा के जो प्राकृतिक गुफा है उसके पास ये लपटे भी आप देख सकते हैं। देखिए अब ये जो विजुअल आ रहा है इसमें आप लपटे भी देख सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।